अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, आज से तकरीबन कोई 1.5 माह पहले या इससे भी कुछ ज़्यादा पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो रिलीज़ की थी, जिसमें मैंने ये बताने और समझाने की कोशिश की कि अगर किसान कोशिश करे तो 1 एकड़ ज़मीन में से एक साल में 3 फसलात हासिल कर सकता है और 3 फसलात हासिल करके खातिर खा नफ़ा कमा सकता है। उसकी हमने तरतीब बताई थी कि इस तरह किया जाए और लोग करते भी हैं। अपर पंजाब में गुजरांवाला साइड पर हाफिज़ाबाद और आरिफ वाले भी बहुत सारे लोगों का ये सुनने में आया कि वो भी इसी तरह करते हैं कि वो मार्च फ़ेब के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में चावल की पनीरी लगा लेते हैं और वो जब पनीरी तैयार हो जाती है 25 दिन बाद 30 दिन बाद, तो फिर उसको रकबे में शिफ्ट करते हैं और एक चावल यूं समझें कि अप्रैल में लगा के 2-3 माह में एक चावल यहाँ हासिल कर लेते हैं और दूसरी दफ़ा फिर दोबारा चावल जुलाई के आखिरी हफ्ते में या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में लगाते हैं और फिर नवंबर में रकबा उनका फिर खाली हो जाता है और फिर उसके ऊपर गंदम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से 3 अच्छी बड़ी फसलें हासिल की जा सकती हैं। इसका कम्बिनेशन बदला जा सकता है, तिली के साथ, मूंग के साथ, बाजरे के साथ, इसके मुख्तलिफ जो है ना कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, हमने भी इसी तरह का एक प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। 6 मार्च को मैंने 1692 जो चावल की वैरायटी है, 1509 से नेक्स्ट फर्दर जो थोड़ी सी एडवांस वैरायटी है 1692, इसका बीज मेरे किसी मोहसिन ने मुझे दिया था और मैंने जो है ना इसकी पनीरी 6 मार्च को लगाई थी। 6 मार्च को लगा के मेरा टारगेट था कि मैं 5 अप्रैल को इसे रकबे में शिफ्ट कर दूंगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम बहुत ख़राब रहा है और एक बात तो ये है कि मौसम ख़राब रहने की, ठंडा होने की वजह से पनीरी की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकी, पनीरी बड़ी नहीं हो सकी। पहला फॉल्ट ये रहा है। हालांकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जून बहुत गर्म हो मार्च बहुत गर्म हो गया था, लेकिन इस साल मार्च बहुत ठंडा रहा है बारिश की वजह से और इस वजह से पनीरी की सही ग्रोथ नहीं हो सकी। बहरहाल और फिर जो मेरी कोशिश थी कि मैं 5 या 4 अप्रैल को ये पनीरी यानी 30, 29, 28 दिन की जो है ना मैं शिफ्ट कर दूं रकबे में। तो जब मैं पनीरी शिफ्ट करने लगा तो आप लोगों को मालूम है कि लेबर जो है ना इन दिनों में बहुत मुश्किल, क्योंकि उधर फसलात की कटाई हो रही थी और उधर एक और मसला भी है। मैं उसकी मुखालफत तो नहीं करता, लेकिन इख्तलाफ राय मैं ज़रूर रखता हूँ कि जो वो मुफ्त आटा तकसीम और वो जो मुफ्त में जो पैसे देने हैं गवर्नमेंटें जो हैं, पता नहीं अपनी खुश उसके लिए देते हैं कि अपनी मशहूरी के लिए या लोगों में पॉपुलर हो जाएं या कुछ भी है, तो मैं समझता हूं कि लोगों को वो रोज़गार से थोड़ा दूर हटाते हैं। जो 2 थैलियां 3 थैलियां आटे की लेकर बैठा है वो फिर इस तरह के काम करने के लिए नहीं आता। तो मुझे 4 अप्रैल से मैंने लेबर तलाश करने की कोशिश की और बामुश्किल मुझे 19-20 अप्रैल को आकर लेबर मिली। यानी आप इसे अगर यूं समझ लें कि नाकामी समझ लें हमारी कि हमें लेबर नहीं मिली। हालांकि हमने उन्हें डबल पेमेंट की ऑफ़र भी की, मगर उसके बावजूद भी लेबर नहीं मिली। तो नाज़रीन, 19-20 तारीख, आज 20 तारीख जो है ना, 20 तारीख को हमने ये शिफ्ट की है। अब ये पनीरी आप लोगों के सामने ये रकबे में लगी हुई है। अभी मज़ीद आगे काम जारी है, आज फिर लेबर आएगी, वो इसे लगाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1692 चावल यहाँ हम शिफ्ट कर चुके हैं। ये इंशाअल्लाह ताला जो इसकी जो मुद्दत बताई जा रही है, जहाँ से हमने सीड लिया है, जो उन्होंने क्लेम किया है कि ये 75 दिन में जो है ना ये फसल तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम इस 75 दिन को 75 दिन पे नहीं ले रहे, बल्कि हम इस 75 दिन को 80 दिन या 85 दिन के करीब करीब ले रहे हैं। यानी हम समझते हैं कि 80 दिन में अगर ये फारिग हो जाए जगह, तो फिर भी हमारे लिए ये बेहतरीन है। यानी कि मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना 60 दिन वो हो जाएंगे और 10 दिन हमारे ये वाले हो गए जो हम अभी पहले लगा के खड़े हैं 10 दिन की
11 दिन, इस तरह 70-71 दिन हो जाएंगे। और ऊपर जो जुलाई का महीना है तो 10 दिन ये उसके ले जाए, तो इस तरह 80 दिन में ये जो है ना फसल तैयार हो जाएगी। जुलाई की 10 तारीख को इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। बाकी अब बंदा मुस्तकबिल का तो कुछ नहीं जानता, सब कुछ करके अल्लाह के हवाले कर देना है। जब 80 दिन बाद हम इस फसल की हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम जो टारगेट में रख के खड़े हैं वो ये है कि 80 दिन बाद इस रकबे की फिर हम तैयारी करेंगे। 20 दिन 25 दिन रकबे को रेस्ट देंगे। उन्हीं 20 दिन 25 दिन में दोबारा हम पनीरी लगा लेंगे और वो हमारी पनीरी अगस्त के पहले हफ्ते में फिर तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो उस वक्त फिर हम दोबारा इसी जगह पर चावल लगा देंगे। तो इस तरह वो जो अगस्त के पहले हफ्ते में चावल लगाएंगे वो चावल इंशाअल्लाह ताला हमारे नवंबर से कुछ हफ्ता पहले, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में जब लगाएंगे तो अगस्त के 20 दिन उसमें आ जाएंगे और सितंबर के 30 दिन पूरे, और इसी तरह अक्टूबर के जो है ना वो 30 दिन पूरे। तो इस तरीके से यानी 30 जो अक्टूबर है उससे पहले पहले वो 2, 4, 5 दिन रकबा फिर खाली हो जाएगा। उसके ऊपर आप जो है ना गंदम काश्त करना चाहें या सरसों काश्त करना चाहें या जो चीज़ आप काश्त करना चाहें तो आराम से काश्त कर सकते हैं। इस तरीके से 3 कामयाब फसलें ली जाती हैं। और 1692 के मुतालिक लोग हमसे सवाल कर रहे हैं तो हम कि इसकी पैदावार क्या रहेगी। जो मुख्तलिफ जगह पे लोगों का फीडबैक आया है तो वो फीडबैक पाकिस्तान से मुझे जो है ना वो नहीं मिला कि वो 60 मन 64 मन 55 मन से समझे 65 मन के दरमियान इसका जो फीडबैक मिला है इस मौसम में, इसका इतना फीडबैक मिला है। तो लोगों का कहना है, कल एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि इंडिया में जो इसकी पैदावार है वो 100 से 110 मन है। मैंने भी, मेरी तहकीक में भी यही आया था कि इंडिया में जो 1692 की पैदावार है वो 100 मन से ऊपर है। लेकिन ये कितनी होगी इसके बारे में बाद में बात की जाएगी। और फिर दोस्त पूछते हैं कि इसकी मार्केट क्या है, जब ये तैयार हो जाता है तो बिकता कैसे है। तो नाजरीन, इस वक्त जो 1692 है 1509 जैसे बिकता है, बिल्कुल सेम उसी तरह की चीज़ है उससे, बल्कि चावल की जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 1509 का आप रेट देख लें, 6500 7000 के ऊपर नीचे है। तो इसका भी 200-300 उससे ऊपर बिकना है या 200-300 उससे नीचे बिकना है। बाकी रब के हाथ में होता है। हमारी जो हम ड्यूटी है वो हमने कोशिश करनी है और अल्लाह के हजूर अपनी मेहनत करके पेश कर देनी है। और रंग जो है ना इसे अल्लाह ताला ने लगाना है, इसकी पैदावार जो है ना वो अल्लाह ताला ने देनी है कि इसकी पैदावार कितनी होती है। हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह की भलाई की जो बातें हैं हम इकट्ठी करें और तमाम किसान भाइयों को बताएं। अगर इस तरीके से किसान 3 फसलात हासिल कर ले तो मैं समझता हूँ बड़ी मिकदार में, अच्छी खासी मिकदार में किसान को नफ़ा हासिल हो सकता है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।